हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। एंड इन दिस सेशन बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर 7 एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी से रिलेटेड हम बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कितना डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, if you are preparing for the CIB exam, you should have a very good idea of the previous year questions, most important topics and MCQs, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चैप्टर 7 एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी ईसीजीसी का है, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि ईसीजीसी एक्चुअली क्या है। ईसीजीसी इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस पॉलिसीज मेनली, ठीक है, और ये 4 पर्टिकुलर एंटिटीज को हेल्प एंड उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप बता रहे हैं ना कौन से 4 है वो? वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस सेशंस। सो अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो, ऑब्वियसली नहीं हो सकता नहीं बताओ, बट इफ यू हैव सीन द प्रीवियस सेशंस, आपको बताना है कौन से ये 4 इंस्टीट्यूशंस है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पॉज करिए एंड टेल द आंसर, ठीक है। तो द 4 इंस्टीट्यूशंस आर, फर्स्ट वन बैंक्स। ये सारे इंस्टीट्यूशंस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं। सेकेंड वन इज द ऑब्वियसली द एक्सपोर्टर। थर्ड वन कौन होगा? अनदर एक्सपोर्टर मेनली, दैट इज एमएसएमई, बिकॉज वी नो एमएसएमईज का 40% जो एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाता है एमएसएमईज की ही देन है, ठीक है। बायर्स होते हैं एंड दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंपोर्टर्स, ठीक है। तो इन चारों एंटिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इनसे या फिर इनको हेल्प करने का काम ईसीजीसी का। अब यहाँ पे देखिए बैंक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आपको जो है यहाँ पर चीज पता है कि बैंक्स एक्चुअली हेल्प दीज स्टेक होल्डर्स। लाइक एक्सपोर्टर सबको लोन देता है, बैंक इनको भी देता है। एक्सपोर्टर एमएसएमई मेनली बायर्स को लोन देता है। अब कई बार ये लोग वापस लोन अगर ना करें, ऐसे केस में बैंक का डिफॉल्ट, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस एंड टाइम पीरियड के अंदर अगर उन्होंने नहीं किया है वापस और वो एक्सीड हो गया है, तो ऐसे केस में ईसीजीसी इज गोइंग टू गिव द क्लेम अमाउंट जो बैंक है उसको मिल जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपोर्टर आल्सो टेक सर्टेन लोन्स, या फिर इट एक्चुअली हैज टू प्रोवाइड द गेट द मनी पेमेंट फ्रॉम द बायर। तो वो बायर से पेमेंट अगर नहीं आए तो डिफॉल्ट हो गया। अब ये डिफॉल्ट कई रीजन से होता है। देर आर 2 रिस्क दैट आर कवर्ड ओवर हियर, कमर्शियल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। हम सारे सेशंस में सुनते आ रहे हैं। कमर्शियल रिस्क में जो पेमेंट है वो बैंक्रप्सी के वजह से या फिर कोई और फाइनेंशियल रीजन से नहीं होता है। पॉलिटिकल रिस्क, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, लीगल रीजंस, ये पेमेंट नहीं किया जाता, यानी कि उस कंट्री में ही लॉस चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए, ऐसा कुछ, तो अब पेमेंट नहीं कर पा रहे वो, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक्सपोर्टर को तो लॉस हो गया ना इसमें जो भी हो। तो ऐसे केस में ये ईसीजीसी है उससे अमाउंट क्लेम किया जाता है एंड देन एक्सपोर्टर गेट्स दैट मनी। अब इसके अलावा एमएसएमई इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर, और इसको जो अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है ईसीजीसी उस अगर डिफॉल्ट हो रहा है, ये जो बायर्स एमएसएमई को जो पैसे देने थे डिफॉल्ट हो रहा है उसमें, तो ईसीजीसी इज गोइंग टू प्रोवाइड द मनी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द बायर्स। अब ये बायर्स क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इम्पोर्टर्स। अब ये बायर्स को स्पेसिफिक पॉलिसी तो नहीं, बट बायर्स से रिलेटेड डेफिनेटली उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ज़रूर यहाँ पर बताई जाती है कि कौन सा बायर है जिनके साथ आप ये एक्टिविटी ट्रेड का ज़रूर कर सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट वर्दीनेस, बायर्स की, ये 4 जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑफ द ईसीजीसी। इन एवरी सेशन आई एम रिपीटिंग बिकॉज ये आपको याद हो जाए और ये पूरे थीम है इस चैप्टर का, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट आई वुड से पॉलिसी, सिक्स्थ पॉलिसी इज द एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। बिकॉज इससे पहले हम काफ़ी सारे पॉलिसीज देख चुके हैं, लाइक द स्टैंडर्ड पॉलिसी, वी हैव सीन द स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, वी हैव सीन द स्पेसिफिक शिपमेंट का पॉलिसी, वी हैव सीन द स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, ठीक है, एंड वी हैव सीन द बायर एक्सपोजर पॉलिसी। तो लार्ज जो एक्सपोर्टर हैं उनसे रिलेटेड। अब सिक्स्थ वन इज द, ये सब हमने पिछले 5 सेशंस में कवर किया। अब सिक्स्थ वन इज द एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, ठीक है। तो ये किनसे रिलेटेड? अब ये दो लास्ट, ये दो जो है लास्ट वाले, तो ये दोनों ही लार्ज एक्सपोर्टर से रिलेटेड है। तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी भी लार्ज एक्सपोर्टर से रिलेटेड है। तो ये लार्ज एक्सपोर्टर एक्चुअली है कौन, दैट हैज टू बी डिफाइंड, और ये एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में अच्छे से डिफाइन किया गया है। स्मॉल एक्सपोर्टर को भी हमने देखा था, डिफाइन किया गया था। तो डज एनीवन रिमेंबर स्मॉल एक्सपोर्टर का जो डेफिनेशन है उसमें क्या चीज़ दी हुई थी कि ये जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स है इनका 1 ईयर एनुअल टर्नओवर यानी कि 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट हो रहा है वो असेस किया जाएगा, और ये प्रॉफिट शुड नॉट बी मोर देन रुपीज़ 50 लाख। 50 लाख के उससे कम का प्रॉफिट है
they are called the small exporter. इससे exceed हो रहा है turnover, तो in that case they will be not part of the small exporter. ठीक है, अब large exporter की definition भी यहाँ पर दी हुई है. तो is it related to some time period? Is it related to some particular amount of profit? No. टाइम पीरियड तो है अगेन द लार्ज एक्सपोर्टर का जो डेफिनेशन है वो 12 मंथ्स के लिए ही देखा जाता है. बट ये 12 मंथ्स के लिए इस बार जो टर्नओवर है यानी कि प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा है, इस बार प्रीमियम अमाउंट को देखा जा रहा है. ठीक है, तो प्रीमियम अमाउंट इज द अमाउंट दैट दे स्पेंड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसीज. ठीक है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उन पर ऑलरेडी वो 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में वी विल कॉल सच, मतलब इनका एक्सपोर्ट तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, उस पर जो पॉलिसी ली हुई है इंश्योरेंस पॉलिसी उसके प्रीमियम में 10 लाख रुपए तक वो स्पेंड कर रहे हैं. तो ऐसे केस में दे हैव वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सो दे आर कॉल्ड द लार्ज एक्सपोर्टर. ठीक है, टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड द प्रीमियम पेएबल टू द 10 लाख. ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा टर्नओवर उनका प्रॉफिट तो बहुत ही हाई है, बट 10 लाख रुपीज़ का प्रीमियम वो पे कर रहे हैं ऑन द पॉलिसीज दैट दे हैव टेकन विथ रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर प्रॉफिट उनको जो होना है. ठीक है, पेमेंट्स उनको जो आने वो बहुत ही आए हैं, बट पेमेंट जो आने उसके ऊपर जो पॉलिसी ली हुई है वो 10 लाख तक के प्रीमियम एनुअली वो पे कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई दे आर लार्ज एक्सपोर्टर. दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, याद रहेगा दोनों में ही 12 मंथ्स कॉमन है. इसमें 50 लाख इज द टर्नओवर या प्रॉफिट, बट यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट ही 10 लाख रुपए का है. ठीक है, गॉट इट द डिफरेंस. पॉलिसी envisages projection of the export turnover for a year, initial determination of premium payable subject to adjustment at the end with the actuals. ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं ये चीज पहले असेस कर लिया जाता है. इस साल में इतना इनको प्रॉफिट हो सकता है, उसके ऊपर इतना इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, इतना प्रीमियम पे करेंगे. अभी असेसमेंट के बेसिस पर लेटर ऑन ये देखा जाता है कि whether that particular amount of premium is being paid and actually कितना प्रीमियम पे किया गया उसके हिसाब से एडजस्ट करके ये जो लार्ज एक्सपोर्टर उसके डेफिनेशन में फिट हो रहा है यानी देखकर तब ये पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट इन द प्रीमियम एन एडेड इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स. अगर एक्सपोर्टर ने और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ज़्यादा कमा रहे हैं तो प्रीमियम अमाउंट में रिडक्शन आ जाता है. तो एक तरह का इंसेंटिव भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट. ठीक है, डिस्क्रिशनरी क्रेडिट लिमिट्स है जो for higher discretionary credit limits on overseas buyers based on the total premium paid by the exporter under the policy. ठीक है, तो प्रीमियम अगर वेरी कर रहे हैं उसके हिसाब से क्रेडिट जो लोन दिया जा रहा है वो भी वेरी किया जा सकता है. जो लोन है बायर को दिया हुआ या फिर बायर को पेमेंट करनी है वो जो अमाउंट है वो आगे पीछे किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है एंड उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी चेंज होगा, प्रीमियम के हिसाब से वो चेंज होगा, ऐसा हम कह सकते हैं. टर्नओवर पॉलिसी इज इशूड विद अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर. ठीक है, वैलिडिटी क्या है टर्नओवर पॉलिसी का? 1 ईयर का है. मोस्ट ऑफ द अदर रेस्पेक्ट्स प्रोविजंस रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसी में जो प्रोविजन है वही एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में भी आपके अप्लाई हो रहे हैं. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी इज अवेल्ड बाय द एक्सपोर्टर्स whose term premium liability is not more than dash एनुअल बेसिस पे. ठीक है, एनुअल बेसिस पर कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में देखा था. बायर एक्सपोजर पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी कवर स्पेसिफिक बायर्स फॉर अ टर्म ऑफ डैश मंथ्स. ठीक है, कितना मंथ्स के लिए बायर एक्सपोजर पॉलिसी जो है कवर कर रहा है. सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी 12 मंथ्स. ठीक है, याद है आपको. एंड इफ यू वांट टू क्लियर the CIB exam in a very proper manner, you should have a very fair idea of the most important topics. तो इससे रिलेटेड हम लेकर आ गए हैं हमारा सुपर क्रैश कोर्स, और ये सुपर क्रैश कोर्स ऑफ CIB जो है इसमें यू विल बी गेटिंग बहुत ही प्रॉपरली लाइव क्लासेस के थ्रू चारों जो कंपोनेंट्स है ABFM, BFM, ABM एंड BRBL चारों से रिलेटेड आपको बढ़िया लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जा रहे हैं. ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs आर आल्सो गेटिंग चैप्टर वाइज नोट्स, फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग ओवर हियर, सो यू नीड नॉट वरी मच. ठीक है, आराम से आप इसमें प्रिपरेशन करते हुए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस. CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.